क्या ऐसा हो सकता है कि मरे हुए चीज़ को वापस ज़िंदा की जा सकती है? तो दोस्त, ये कहना था एक रियल लाइफ में सन की वैज्ञानिक जो ब्रिटेन का था, यानी कि ये वैज्ञानिक था लुगी गैल्वानी। और इनका कहना था कि वो किसी भी मरे हुए वस्तुओं को ज़िंदा कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। वो एक ख़ास एक्सपेरिमेंट अपने लैब में किया करते थे, जिसमें मरे हुए फ्रॉग को ला करके और उसके पाँव को यानी कि उसके बॉडी पार्ट्स को चलाया करते थे, वो भी ख़ास प्रकार के इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा। और उनका ये कहना था कि मरे हुए वस्तुओं के बॉडी में एक ख़ास प्रकार का फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक से उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, जिससे वो वस्तु चल सकती है या फिर ज़िंदा हो सकती है। पर उसने अपना एक्सपेरिमेंट सिर्फ जो कि फ्रॉग और कुछ एनिमल्स पर ही किया, और ये खास करके किसी भी जानवर के अलावा इंसानों पर अपने नहीं कर पाए। पर दोस्त, जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वो अपना एक्सपेरिमेंट में और भी आगे बढ़ते रहे और ऐसे ऐसे बहुत कारनामे उन्होंने किए और काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी। पर अपना प्रेडिक्शन जो कि वो पब्लिश करवाना चाहते हैं उससे पहले जो उनकी किसी कारण से उसका एज भी जो कि निकल रहा था, इसलिए उनका मौत हो जाती है और वो अपना प्रेडिक्शन जो कि पब्लिश नहीं कर पाते। दोस्तों, ये है फ्रैंकेनस्टाइन एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है वो दोस्तों अब आपको बताएंगे। उनका कहना था कि वे इंसान को भी ज़िंदा कर सकते हैं, पर ये उनसे तो हो नहीं पाया। आगे का अब उसका कारोबार संभालते उसका नेफ्यू यानी कि जियोवानी एल्डिनी। अब दोस्त, जियोवानी एल्डिनी के बारे में अब आपको बताएंगे। फिलहाल ये हमारे चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्त, समय है एक जो कि उस वक्त एक व्यक्ति जो कि नाव में अपना सेलिंग कर रहा था, जॉर्ज एडकिंस नाम के, जो कि पैरिंगटन रिवर में, उसके नाव से एक लड़की की लाश टकराती है और वो बच्ची की लाश होती है। वो चौंक जाते हैं और पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस जब लाश को निकाल रही होती है तो वहाँ पर उससे एक और चीज़ मिल जाती है, जिससे पुलिस भी वहाँ पर शॉक हो जाता है। वो पुलिस यानी कि क्या देखता है कि पास ही में जब वो लाश को निकाल रहा था वहाँ पर एक और लाश मिलती है, यानी कि उस बच्ची की मम्मी की लाश मिलती है। आगे अब पूछताछ जारी होती है। शक उनके पति पर ही निकलता है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उनके पति के साथ उनकी बीवी और बच्चे को घूमते हुए देखा था, और इस बात से उन पर कड़ी सजाए बाद में टॉर्चर करने पर जो कि वो अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। उसी में एक था मिस्टर पास, जो कि उस समय का इंग्लैंड का यानी कि बिजनेसमैन था लंदन का, और वो क्या करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस को भेज देते हैं। वहाँ पर सुनवाई होने के साथ साथ क्या होता है कि उनको फांसी की सज़ा दी जाती है, और साथ ही ये कहा जाता है कि ये इसका बॉडी भेज दिया जाएगा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, और यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। यानी कि 18 जनवरी 1803 में जो फांसी दिया जाता है उस जॉर्ज फॉस्टर नाम का वो व्यक्ति का, उसको यानी कि लंदन का जो कि न्यू गेट प्रिजन इनसाइड द सिटी ऑफ लंदन में जो कि था, और उसको जो लाश भेजा जाता है अब जियोवानी एल्डिनी को, जो अब क्या करते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और काफ़ी जर्नलिस्ट को इकट्ठा करते हैं और शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। और क्या होता है देखिए तो आगे आप ज़रूर आपका पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ वहाँ पर। जब वो अपना एक्सपेरिमेंट को आजमा रहे थे तो वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे सभी सन्न रह गए, क्योंकि इस वक्त ऐसा आया जब उसने दोनों कान में उनका इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए जो कि स्टार्ट किया, तो जाके एक कान से इलेक्ट्रिक शॉक होकर ब्रेन तक जा और फिर दूसरी कान तक आए, तो वहाँ से सभी भाग गए, क्योंकि भागा दौड़ मचा था। इसलिए क्योंकि जब उनको शॉक दिया गया तो लाश हिला। जी हाँ, जॉर्ज फॉस्टर का लाश जो कि हिला वहाँ पर, और साथ ही फिर से जब शॉक देता गया तो ऐसे ही में करके, पर जो कि जियोवानी एल्डिनी था वो बिल्कुल नहीं डरे थे, क्योंकि उनको पता था वो क्या कर रहे हैं। और फिर जाकर लाश अपना जबड़ा खोलता है, और इससे और भी जो था वो खड़े के खड़े रह गए जैसे कि मूर्ति हो, और फिर से आगे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया तो अपना एक आँख खोलता है। इससे तो और भी सनसनी रह गई, और साथ ही जो वहाँ पर बैठा हुआ था जितने भी लोग सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गए। साथ ही जो व्यक्ति था वहाँ पर खड़ा मिस्टर पास, जिन्होंने सजाई की मांग की थी कि जल्द से जल्द उनका
जो कि फांसी की सजाए दे दिया जाए। वो तो और भी डर गए और डर के मारे उनका हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया तो वहाँ पर हुआ यूं कि वो लाश जो था अपना हाथ पांव हिलाने लगे। जी हाँ, बिल्कुल दोस्त। और यह से जियोवानी एल्डिनी यानी कि एक्सपेरिमेंट के बारे में आगे कुछ नहीं कहा जाता है कि वो ज़िंदा हो गया था, पर ऐसा भी कहा जाता है कि शायद जो कि वहाँ का जो भी गवर्नमेंट था उसके द्वारा यानी कि आगे की रिपोर्ट मिटा दी गई है। पर ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट जो कि 1867 में एंड्रयू योर नाम के यंग स्कॉटिश साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। और वो क्या कर रहे थे कि बिल्कुल वही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर उस समय क्या होता था वो तो सो ही कर देते थे, यानी कि वैसे ही ब्रिटिश के काफ़ी ऑफिसरों से लाश की अपील करता था। उस वक्त ब्रिटिश के पास लाश का कोई कमी नहीं था, क्योंकि 300 से ऐसे केस के लिए उनको सिर्फ फांसी ही मिलती थी, इसलिए लाश का कोई कमी नहीं था। पर वो एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ कि वहाँ पर चर्चों ने उन पर, क्योंकि चर्च को वहाँ पर बहुत ही बड़ा और काफ़ी इज्जत की जाती थी और किंग माना जाता था, उसने कहा कि ये शैतानी काम कर रहे थे, पर उनको इसीलिए बंद करना पड़ा वो एक्सपेरिमेंट। अब क्या इस एक्सपेरिमेंट से इंसान की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा है? तो जी हाँ, पड़ा है, क्योंकि पेसमेकर आज जो हम इस्तेमाल करते हैं हार्ट बंद के दौरान, तो वो भी पल्स जनरेटर जिसको कहते हैं, वो इसी के कारण से एक्सपेरिमेंट के जो कि सन की वैज्ञानिक ने जो किया उन्हीं के एक्सपेरिमेंट से ये मिला है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक शॉक देकर के जब जो इंसान को बचाया जाता है, ये भी उसी का नतीजा है, उसी से इंस्पायर हो करके जो कि आज ये इन्वेंशन हुआ है। ऐसे ही जब मेंटल मरीज़ यानी कि पागलपन के दौरान भी आप सुनते होंगे कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, वो भी शॉक के कारण इसी प्रकार से होते हैं, यानी कि आज वो प्रकार के वैज्ञानिक नहीं होता तो नहीं होते। पर दोस्तों अब यहाँ पर बात ये आती है कि ख़ास करके इसमें कहीं भी नाम नहीं दिया गया है यानी कि फ्रैंकेस्टाइन एक्सपेरिमेंट का। तो क्यों इसका नाम पड़ा फ्रैंकेस्टाइन एक्सपेरिमेंट? तो बात है यूँ कि 18 से 18 में मैरी शैली नाम के एक जो कि ऑथर ने एक बुक पब्लिश किया जिसमें लिखा था ये एक्सपेरिमेंट के बारे में। और ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था एक व्यक्ति जो कि ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसने एक मुर्दे को मॉन्स्टर बना दिया था। मैरी शैली ने अपना इस आर्टिकल्स का नाम दिया था फ्रैंकेस्टाइन एक्सपेरिमेंट, तभी से इनका नाम पड़ गया फ्रैंकेस्टाइन एक्सपेरिमेंट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट कीजिएगा किस प्रकार से वीडियो आपको चाहिए, यानी कि किस टॉपिक पर। साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज सभी तक पहुँच सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो वीडियो बनाएंगे आप तक पहुँचेगा। अभी के लिए मैं प्रिंस राज को इजाज़त दीजिए। नमस्ते, नमस्कार।